अगर आप रोज़ाना कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे हैं या किसी ने आपको मशवरा दिया है कि कैल्शियम ले लो, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोग बिना किसी टेस्ट, बिना डॉक्टर से मशवरे और बिना ज़रूरत के सालों तक कैल्शियम की टैबलेट्स खा रहे होते हैं। लेकिन क्या कैल्शियम की टैबलेट्स वाकई हर किसी को लेनी चाहिए? क्या ज़्यादा कैल्शियम लेना नुकसान भी दे सकता है? और कौन से लोग हैं जिन्हें वाकई कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में पाएंगे। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि कैल्शियम हमारे जिस्म के लिए वाकई बहुत ज़रूरी मिनरल है। ये सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए ही ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके मसल्स, नर्व्स और दिल की फंक्शनिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन यहाँ लोग अक्सर एक बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा कैल्शियम लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। हकीकत ऐसी नहीं होती। हमारा जिस्म सिर्फ उतना ही कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है जितनी उसको ज़रूरत होती है, और कुछ सूरतों में ज़्यादा कैल्शियम लेना नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्लिनिक में मुझे अक्सर ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो महीनों से या सालों से कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि ये टैबलेट्स आप क्यों ले रहे हैं, तो जवाब ये होता है कि डॉक्टर साहिबा, बस सेहत के लिए ले रहे हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स हमेशा सेहत के लिए नहीं होते, कभी कभी ये नुकसान भी दे सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट की वाकई ज़रूरत होती है। सबसे पहले वो लोग जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमज़ोरी हो, ख़ास तौर पर मीनोपॉज के बाद बहुत सी ख़वातीन में बोन लॉस बहुत तेज़ी से होता है। इसी वजह से वो लोग जो दूध, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेते, उनमें भी कैल्शियम का रिस्क, उन डेफिशिएंसी बढ़ सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का सबब बन सकती हैं, और कुछ लोगों में डॉक्टर टेस्ट की बुनियाद पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स को खुद रिकमेंड करते हैं। जो बात ज़्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि कैल्शियम अकेले काम नहीं करता। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत से लोग कैल्शियम टैबलेट्स को ले रहे होते हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा होता। यहाँ एक और कॉमन गलती ये होती है कि बहुत से लोग कैल्शियम टैबलेट्स को खाली पेट ले रहे होते हैं। कुछ कैल्शियम की फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको खाने के साथ लिया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो सकें। इसीलिए अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से ये पूछना ज़रूरी है कि आपकी टैबलेट्स किस तरह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या ज़्यादा कैल्शियम नुकसान दे सकती है, तो जवाब है जी हाँ। ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम लोगों में कब्ज़, पेट की तकलीफ और कुछ केसेस में किडनी स्टोन्स तक का रिस्क बढ़ा सकती है। इसीलिए ज़्यादा लेना बेहतर है। ये वाली सोच सप्लीमेंट्स के मामले में ठीक नहीं। अब आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये देखिए कि आपकी डाइट में दूध, दही, पनीर, लस्सी या दूसरी कैल्शियम रिच चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हो सकता है आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही ना हो। लेकिन अगर आपको हड्डियों का मसला है, मीनोपॉज हो चुका है या डॉक्टर ने आप में डेफिशिएंसी को डायग्नोस किया है, तो सप्लीमेंट्स बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसीलिए कैल्शियम की टैबलेट्स बिना वजह और बिना मशवरे के रूटीन में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। इस वीडियो का सबसे अहम टेक अवे ये है कि कैल्शियम टैबलेट्स हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होती। जिन लोगों को ज़रूरत हो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन हर सप्लीमेंट की तरह इन्हें भी सही वजह और सही डोज के साथ लेना चाहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्या आप या आपके घर में कोई रोज़ाना कैल्शियम की टैबलेट्स लेता है? मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अली, और यहाँ हम हेल्थ को सिर्फ डिजीज़ेस की तरह नहीं बल्कि रियल लाइफ की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए।